पहले से इस बात का आभास था। मैं पहले से ही जानता था अनीता कि वो लड़की प्रिया हमारे इस घर के लायक ही नहीं है। अरे लायक तो छोड़ो, उसका स्टेटस हमारे स्टेटस से कहीं मैच भी नहीं करता है। अरे स्टेटस तो दूर की बात है, वो प्रेम के लायक तक नहीं थी। ना जाने प्रेम को उसमें ऐसा क्या दिख गया जो हमारे लाख मना करने के बावजूद भी उससे शादी करने के लिए आमदा हो गया। अरे क्या था उस लड़की में? हाँ, उस लड़की के बारे में किसी को कुछ पता नहीं, उसके माँ बाप तक कौन है ये कोई नहीं जानता। ऐसी लड़की के साथ प्रेम शादी करने के लिए तैयार हुआ तो क्यों हुआ? शुभ, अब तो जो कुछ हो चुका है उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता ना। तो ये सोचिए कि आखिर आगे ऐसा क्या अच्छा हो सकता है जिससे कम से कम इस रोज रोज की बदनामी से तो छुटकारा मिल जाए। भगवान जाने अनीता आगे क्या होगा, मुझे कुछ नहीं मालूम। अच्छा होगा या बुरा, मुझे तो लगता है कि इससे बुरा ही होगा। जानती हो अनीता, जब मैं घर से बाहर जाता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे आसपास के सारे लोग आपस में कुछ बातें कर रहे हैं जो मुझे देखते ही चुप हो जाते हैं। I feel very embarrassed अनीता, it's very hurting। क्या कहूं उनसे, क्या कहूं? ये कहूं कि हमें उस गुनाह की सजा मिल रही है जो हमसे अनजाने में हो गया। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है पता नहीं हमने इस धोखेबाज प्रिया पर विश्वास किया ही क्यों। मम्मी, आप लोग छोटी माँ की बात कर रहे हैं ना? नहीं बेटा, वो तो हम यूं ही आपस में। मुझे सब पता है, लेकिन पापा आप ऐसा क्यों कह रहे कि छोटी माँ बुरी है? क्या उन्होंने चाचू को जहर दिया था? पर वो तो हमें बहुत प्यार करती हैं, हमें अच्छी अच्छी खाने की चीजें देती हैं और मुझे होमवर्क में भी मदद करती हैं। साक्षी, तुम जाओ जाकर अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलो। नहीं, मैं नहीं खेलूंगी। आप लोग छोटी माँ को बुरा कहते हैं, वो गंदी नहीं है और किसी की बुराई करना गलत बात होती है। आप ही ने कहा था ना, और मेरे बुक में भी लिखा हुआ है, आप बुरे हो। साक्षी, छोटी माँ तो बहुत अच्छी है, आप बुरे हो, आप बहुत बुरे हो। साक्षी बेटा, साक्षी। बहुत ही चालाक है ये प्रिया, माँ के साथ साथ बच्चों पर भी अपने प्यार का जादू चला दिया। मान लो ये शुभ भैया हैं। मेरे